ओके डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है साइक्लोट्रॉन के लिए शर्त या अनुनाद की शर्त। देखो आप ध्यान दीजिए, हमने साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि पढ़ी है। आप देखिए साइक्लोट्रॉन तभी काम करेगा जब ये आवेशित कण जैसे आधा चक्कर घूमकर D1 D2 के बीच में पहुंचे वैसे ध्रुवता बदल जानी चाहिए। जैसे यहाँ से आवेशित कण स्टार्ट हुआ तब ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, इसने क्यूबी ऊर्जा ग्रहण की, ये D2 में गया, वृत्ताकार पथ में घूमा, बिंदु B पर पहुंचा। बिंदु B पर पहुंचने में आधा चक्कर पूरा किया और आधा चक्कर पूरा करने में समय कितना है T/2। जैसे T/2 समय हुआ ये यहाँ पहुंचते ही ध्रुवता फिर बदल गई, फिर क्यूबी ऊर्जा ग्रहण की, फिर D1 में गया, यही प्रोसेस होता है आगे। तो यानी कण का आवर्तकाल कैपिटल T और जो हमने प्रत्यावर्ती ऊर्जा लगाई है उसका आवर्तकाल, दोनों का आवर्तकाल आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। आप जानते हो आवर्तकाल का व्युत्क्रम क्या होता है, आवृत्ति होती है। जब दोनों के आवर्तकाल बराबर है तो आवृत्ति भी बराबर होनी चाहिए। यही साइक्लोट्रॉन के लिए शर्त है, अनुनाद की शर्त है। क्या है कि डीज के सिरों पर लगाई गई प्रत्यावर्ती वोल्टा की आवृत्ति उस कण की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए जिसे हमें त्वरित करना है। आप जानते हो आवर्तकाल निकाला था हमने 2πm/qb और ये आवर्तकाल आप देखो लगातार यहाँ कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी बढ़ रही है और चाल भी बढ़ रही है। और आप जानते हो पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, ऐसे लिखा था हमने T समानुपाती R की घात 0 और T समानुपाती V की घात 0। इसका मतलब कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है तो उसका आवर्तकाल उसकी त्रिज्या और उसकी चाल पर निर्भर नहीं करता है। ये आया था आवर्तकाल का फॉर्मूला, आप देखिए पीछे। तो आवर्तकाल चेंज नहीं होगा। तो ये आवर्तकाल ये है तो आवृत्ति क्या होगी, इसका व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम में क्या होगा, QB ऊपर चला जाएगा और 2πm नीचे आ जाएगा। यानी डीज के सिरों पर लगाई गई प्रत्यावर्ती वोल्टा की आवृत्ति इतनी होनी चाहिए। वो आवृत्ति कण की आवृत्ति के बराबर होगी तो ही हमें उसमें आवेशित कण को त्वरित कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए साइक्लोट्रॉन के उपयोग, थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपको ऐसे से याद करना पड़ेगा कि साइक्लोट्रॉन का मेन काम क्या है। साइक्लोट्रॉन से द्वारा हम कणों को उच्च ऊर्जा से त्वरित कर सकते हैं। इन उच्च ऊर्जा से त्वरित आवेशित कणों के द्वारा हम कृत्रिम रेडियो एक्टिव पदार्थ बना सकते हैं, नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं, धातुओं पर उच्च ऊर्जा से आयनों को भेजकर धातुओं को उनके ऊपर रोपित किया जाकर उन धातुओं के गुणों में वृद्धि की जा सकती है। इस तरह से कुछ उपयोग इसमें बता रखे हैं। ठीक है। तो उच्च ऊर्जा के आवेशित कणों को नाभिक से टक्कर कर नए नए अभिक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है। ये इसके उपयोग दे रखे हैं। इसके बाद है साइक्लोट्रॉन की सीमाएं। साइक्लोट्रॉन की सीमाएं क्या है, तो साइक्लोट्रॉन की सीमाओं में हमारे 2 पॉइंट रखे हैं। एक तो अगर आवेशित कण है तो ही इसे आप त्वरित कर सकते हैं, अगर आवेशित कण नहीं है उसे हम साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित नहीं कर पाएंगे। जैसे न्यूट्रॉन है, अब न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 0। आप जानते हो 0 आवेश होता है, उसको आप विभवांतर से त्वरित नहीं कर सकते हैं। तो साइक्लोट्रॉन द्वारा न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि साइक्लोट्रॉन की पहली सीमा बंधन ये है, पहली कमी ये है कि इसके द्वारा हम आवेशित कणों को ही त्वरित कर सकते हैं, इसके द्वारा निरावेशित कणों को त्वरित नहीं किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इसके द्वारा हम हल्के आवेशित कणों को त्वरित नहीं कर सकते। हल्के आवेशित कण में यहां पर उदाहरण आएगा पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आप जानते हो इन दोनों पर आवेश तो बराबर होता है, इस पर धनावेश होता है, इस पर ऋणावेश होता है, आवेश का मान ये आता है। लेकिन इनके द्रव्यमान, दोनों के ही द्रव्यमान कितना होता है, बहुत कम होता है। तो जब इन कणों को हम साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित करेंगे तो इनकी गति ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है, इनकी चाल लगभग प्रकाश की चाल के बराबर हो जाती है। और जब भी किसी कण की चाल प्रकाश की चाल के बराबर हो जाएगी तो उसके द्रव्यमान में चाल के साथ क्या होता है, परिवर्तन। ये m0 तो है स्थिर द्रव्यमान, और अगर c का मान लगभग v का मान लगभग c के बराबर हो गया, किसी वस्तु की चाल कभी भी प्रकाश की चाल से अधिक नहीं हो सकती।
लेकिन लगभग बराबर हो सकती हैं, तब ये द्रव्यमान चेंज होगा, और द्रव्यमान चेंज होगा तो आवर्त काल भी चेंज होगा। इसीलिए साइक्लोट्रॉन के लिए अनुनाद की शर्त लागू नहीं हो पाएगी। ये m चेंज होने के m में परिवर्तन होने के कारण, इसीलिए हल्के आवेशित कण, चाहे धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित हो, हल्के कण, और आप एग्जांपल याद रखिए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को इससे त्वरित नहीं कर सकते। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, उनका द्रव्यमान इनकी तुलना में बहुत ज्यादा है, उन्हें हम साइक्लोट्रॉन के द्वारा त्वरित कर सकते हैं, परंतु हल्के आवेशित कणों को इसके द्वारा त्वरित नहीं किया जा सकता है। ये दो कमियां हैं इसकी, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपेक्षिकता के सिद्धांत में आता है, किसी भी कण का द्रव्यमान वेग यदि प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए तो अब उसका द्रव्यमान इस सूत्र के अनुसार परिवर्तित होगा, अब वो नियत नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए v का मान बहुत कम है और c का मान बहुत ज्यादा है, तो v बटा c का मान लगभग बहुत छोटा हो जाएगा। c बहुत बड़ा है, v बहुत कम है, इसका मान लगभग 0 हो जाएगा। तो m बराबर m नॉट स्थिर द्रव्यमान और गतिशील अवस्था में द्रव्यमान सेम रहेगा। लेकिन यार ये कंडीशन आ जाए कि वेग का मान लगभग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए, तब द्रव्यमान के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, द्रव्यमान बढ़ जाता है, ठीक है। एक बात और मैं बताई थी कि जब आप साइक्लोट्रॉन को पूरा पढ़ लेंगे तब आपको साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत समझ में आएगा। क्या लिखा है सिद्धांत, फिर मैं बोल रहा हूं, भारी धनावेशित कणों को, तो भारी क्यों बोला, क्योंकि हम भारी, ये वाला भारी लिया है हमने, कई बार स्टूडेंट ये वाला ले देते हैं भारी, ये तो भारी है, ये चीज नहीं बोल रहा हूं मैं, ये चीज बोल रहा हूं। अब भारी मतलब 100 किलो की नहीं, भारी मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, हम उनकी बात कर रहे हैं। भारी धनावेशित कणों को अपेक्षाकृत कम प्रत्यावर्ती विभवांतर द्वारा, यहां कम वोल्टेज से हम एक ही वोल्टेज से बार बार त्वरित कर रहे हैं। देखिए आप ये भी विभवांतर, एक बार ऊर्जा ग्रहण की फिर घूमकर आ गया, फिर उसी विभवांतर से ऊर्जा ग्रहण की फिर घूमकर आ गया, उसी विभवांतर से ऊर्जा ग्रहण की, मतलब कम विभवांतर से हम बार बार ऊर्जा दे रहे हैं। तो अपेक्षाकृत कम प्रत्यावर्ती विभवांतर द्वारा, प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया है, बताया मैंने आपको, प्रत्यावर्ती बार बार डीज की ध्रुवता चेंज हो रही है, उच्च ऊर्जा से त्वरित किया जा सकता है यदि उन्हें चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से बार बार विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाए। तो इन दोनों डीज के बीच में क्या मौजूद है, विभवांतर विद्युत क्षेत्र। उस विद्युत क्षेत्र से तो आवेशित कण ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, ऊर्जा का मान कितना है, एक बार में ऊर्जा कितनी है, Q गुणा V। और अगर इस डीज के मध्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता तब तो ये आवेशित कण सीधा चला जाता। ये चुंबकीय क्षेत्र जो है डीज के अंदर, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसे वृत्ताकार पथ पर घुमा रहा है, तो इसमें हमने लिखा चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से बार बार विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाए। विद्युत क्षेत्र डीज के बीच में है और चुंबकीय क्षेत्र डीज के अंदर है। जैसे ही आवेशित कण ऊर्जा ग्रहण करके जाना चाहेगा, वैसे ही इस डीज के तनों के लंबवत लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र उस आवेशित कण को वृत्ताकार पथ पर घुमाकर वापस से कहां ले आएगा, डीज के बीच में। फिर वो ऊर्जा ग्रहण करके इसमें गया, फिर वो चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार पथ पर घुमाकर कहां ले आएगा, डीज के बीच में। तो अब आप सिद्धांत को पूरा समझिए और ये कार्यविधि और सिद्धांत को मिलाइए, आपको सिद्धांत आसानी से याद हो जाएगा। भारी धनावेशित कणों को अपेक्षाकृत कम प्रत्यावर्ती विभवांतर द्वारा उच्च ऊर्जा से त्वरित किया जा सकता है यदि उन्हें विद्युत क्षेत्र की सहायता से बार बार चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाए। भारी धनावेशित कण क्यों बोला, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण को त्वरित करेंगे। प्रत्यावर्ती विभवांतर, यहां हमने प्रत्यावर्ती विभवांतर लिया है। कम वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि एक ही विभवांतर से बार बार ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हमें 10,000 क्यूवी ऊर्जा चाहिए एक बार में, तो हमें 10,000 वोल्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन मैंने 1000 वोल्ट लगा दिया है और मैं 10 बार ऊर्जा ग्रहण करा दूं यहाँ पर, तो 10 बार में वो 1000 वोल्ट से ही 10,000 क्यू एनर्जी ग्रहण कर लेगा। तो कम विभवांतर से ऊर्जा ग्रहण करा सकते हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से, चुंबकीय क्षेत्र कोई ऊर्जा प्रदान नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिए। यहां ऊर्जा कौन प्रदान कर रहा है, विद्युत क्षेत्र। ये क्यूवी द्वारा जो ऊर्जा है ये विद्युत क्षेत्र के कारण प्रदान की गई ऊर्जा है।
चुंबकीय क्षेत्र तो केवल इसको वृत्ताकार पथ पर घुमाने का कार्य कर रहा है। तो एक बार आप कार्य विधि पढ़ने के बाद सिद्धांत को और ध्यान से समझिए। फिर हमने साइक्लोट्रॉन के उपयोग बता दिए हैं, साइक्लोट्रॉन की सीमाएं बता दी हैं। अब कल हम 7.11a और 7.11b ये दो टॉपिक और भेजेंगे, 2 पेज और भेजेंगे आपको, जिसमें साइक्लोट्रॉन का लिए अनुनाद की शर्त, साइक्लोट्रॉन के उपयोग और साइक्लोट्रॉन की सीमाएं और साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।